प्रिय छात्रों नमस्कार। आपका YouTube चैनल ISN क्लासेस कक्षा 10वीं NCERT गणित में स्वागत है। आज का सेशन है sin 45, cos 45, tan 45, cosec 45, sec 45 और cot 45 का मान कैसे निकालेंगे। आप मान याद भी कर सकते हैं, लेकिन यदि थ्योरी के माध्यम से यदि समझ के उसको निकालते हैं तो आप जिंदगी में भूलेंगे नहीं। यदि कहा जाता है कि रटोगे तो फंसोगे। कोई भी सूत्र रटना नहीं है, वो कैसे बनता है उस पर थिंकिंग करना है। और सबसे गणित का मूल तत्व है, मूल मंत्र है, जो फॉर्मूला निकालना सीखिए। यदि गणित का वास्तविक नॉलेज लेना है तो कोई फॉर्मूला कैसे बनता है उस पर ध्यान देना है। तो लिखेंगे 45 डिग्री के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात। तो सबसे पहले एक त्रिभुज बनाएंगे, एक समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु, समद्विबाहु कैसे याद करेंगे? सम माने बराबर, द्वि माने दो, बाहु माने भुजा। जिस त्रिभुज की दो भुजा बराबर हो उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसे समद्विबाहु समकोण त्रिभुज कहते हैं। यानी ये 90 डिग्री है, ये 45 है, तो ये भी 45 ही होगा, कारण ये दोनों भुजा आपस में बराबर है। तो मान लेते हैं AB का मान है x, तो BC भी हो जाएगा x ही, कारण दोनों इक्वल है। तो त्रिभुज ABC में AC का मान निकाल लेते हैं। लिखेंगे त्रिभुज ABC में AC बराबर अंडर रूट AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर। AB का मान है x, तो x स्क्वायर जोड़ BC का भी मान है x, तो x स्क्वायर। दोनों को जोड़ेंगे तो 2x स्क्वायर, 2x का वर्गमूल निकालना है तो 2 का नहीं निकलेगा, x स्क्वायर का हुआ x रूट 2। यानी AC का मान निकल गया x रूट 2। एक बार और समझेंगे, त्रिभुज ABC में AB और BC दोनों बराबर है, ये भी 45 है। इसका मान लिए हम x, इसका भी तो हो जाएगा x। तो त्रिभुज ABC में AC का पहले हम मान निकाल लिए हैं। AC बराबर अंडर रूट AB स्क्वायर, यानी लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, दोनों का मान इक्वल था, x स्क्वायर जोड़ x स्क्वायर, तो जोड़ दिए तो 2x स्क्वायर। इसका वर्गमूल निकाले तो x स्क्वायर का वर्गमूल हुआ x, और 2 का नहीं निकला तो उस पर रूट ही है। यदि इस तरीका से आप निकालना सीख लेंगे तो बहुत बेहतर रहेगा, कभी भूलेंगे नहीं। तो आगे चलते हैं, लिखेंगे अब तीनों मान क्लियर है, तीनों भुजा का मान मालूम हो गया। अब निकालेंगे साइन 45 डिग्री बराबर, यानी साइन थीटा बराबर, साइन थीटा, थीटा के सामने की भुजा लंब होता है, साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण होता है। साइन थीटा और लंब बट्टे कर्ण, तो लंब यानी AB बट्टा AC हो गया, AB बट्टा AC, लंब बट्टे कर्ण। तो AB का मान है x, और बट्टा में है x रूट 2। x को काट दीजिए तो 1/√2। साइन 45 का मान कितना निकला? 1/√2।
आप बुक में याद करेंगे, रटेंगे, लेकिन रटेंगे तो 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन के बाद भूल जाएंगे। यदि ऐसे निकालने का तरीका समझ लेंगे तो जैसे दिमाग पर उतरेगा तो इसे त्रिभुज बनाकर याद निकाल लेना है या दिमाग में बैठा लेना है। त्रिभुज ए बी सी, लंब एक्स होता है, आधार एक्स होता है, कर्ण x√2 होता है। अब फार्मूला याद रहेगा तो बारी बारी से सब निकल जाएगा। अब निकालना है cos 45 डिग्री का मान। cos थीटा बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण, ए बी बट्टा ए सी। तो ए बी का मान कितना है x, ए सी का मान है x√2 1/√2, यानी sin 45 और cos 45 का मान बराबर ही होता है। sin 45 का मान भी हो गया 1/√2 और cos 45 का मान भी 1/√2। अब निकालना है tan 45 डिग्री का मान। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार ए बी बटा बी सी। ए बी का मान x, बी सी का मान x, दोनों कट गया तो 1 निकला। अब निकालना है cosec 45 का मान। cosec 45 डिग्री का मान कर्ण बट्टा लंब होता है, कर्ण बट्टा लंब ए सी बट्टा ए बी। ए सी का मान है x√2 बट्टा x, x को काट दीजिए तो निकल गया √2। यानी साइन का उल्टा कौशिक होता है, तो साइन का था मान 1/√2, तो इसका उल्टा हुआ √2। आगे निकालेंगे सेक 45 कर्ण बटा आधार ए सी बटा बी सी x√2 बटा x कट गया √2। फार्मूला याद रहेगा तो आराम से निकलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब कॉट निकालना है, कॉट 45 डिग्री। तो कॉट 45 आधार बटा लंब बी सी बटा ए बी एक्स बटा एक्स यानी 1 का उल्टा 1 ही होता है। तो 45 डिग्री का जो है 6 गो मान अभी हम पढ़े हैं, इसे अच्छा से प्रैक्टिस कर लेना है। अगले सेशन में पढ़ेंगे 60 डिग्री, 30 डिग्री और 60 डिग्री का मान। 45 हो गया, अब है 30, 60, 90, 0। प्रक्रिया क्या है, इसे सीख कर किसी को सिखाना है। तो आज का सेशन मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। आगे मैं यही कहना चाहूँगा कि थोड़ा ही सीखिए लेकिन अच्छा से सीखिए। अंत में एक वाक्य है, पढ़ो कम सोचो ज़्यादा और लिखो खूब हरदम। ये मंत्र कभी भूलना नहीं। धन्यवाद।